तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। हमारे पास एक कमेंट आया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताइए। कुछ दोस्तों को वेबसाइट नहीं मिल रही, वेबसाइट मिलने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ये वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास योजना की। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पे टैप करके डायरेक्ट से इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। दोस्तों जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 ये वेबसाइट है। आपको इसका ध्यान रखना है। उपयोगकर्ता के लिए निर्देश यहाँ पे दी गए हैं। लाभार्थी आधारित निर्माण BLC इस योजना के BLC घटक के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर उन पात्र परिवारों जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है, अपनी उपलब्ध भूमि और 45 वर्ग मीटर तक के लिए पक्के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP 35 से 40 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र वाले किफ़ायती आवास सार्वजनिक निजी और यहाँ पे देखेंगे राज्य एजेंसियों द्वारा 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किफ़ायती किराएदार आवास ARH जिनकी वार्षिक आय क्रमशः 3 लाख और 6 लाख है, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली गई है, आप इसे चेक कर लें। और नीचे हम बात करें ब्याज सब्सिडी योजना 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना ISS के तहत पात्र लाभार्थियों को 1/9/2024 उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ EWS LIG और MIG श्रेणी के लाभार्थियों को मकान खरीदने, पुनः खरीद निर्माण के लिए दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक है। इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। योजना के तहत EWS LIG और MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए व्यक्तिगत ऋण आवेदक को आय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों इसके लिए आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होना मैंडेटरी है। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होंगे जिसके लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी डाली गई है। नागरिक को योजना के किसी भी एक घटक का लाभ लेने से पहले ऊपर दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना आवश्यक है। एक बार घटक का चयन करने के बाद इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने में नागरिक को PMAYU 2.0 योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि संबंधित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा पात्रता की पुष्टि नहीं की जाती। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि आवेदन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कन्फर्म इसका लाभ मिल जाएगा जब तक कि आपकी वेरिफिकेशन वगैरह जो भी इन्होंने दिशा निर्देश हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तो आप इसका योजना का लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन आप दोस्तों आप CSC सेंटर पे जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे आवश्यक जो दस्तावेज है दोस्तों, जो आपको ज़रूरी कागज़ चाहिए उसके लिए आपको आधार संख्या, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, परिवार के सदस्यों का आधार विवरण वो आपके पास होना चाहिए, अपनी फैमिली के, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हो। ये बात का आप ध्यान रखें, जो आधार से लिंक है वो ही बैंक खाता आप देना इसमें। उसके बाद दोस्तों आय प्रमाण पत्र केवल PDF फाइल साइज 100 KB का होना चाहिए। वो तो CSC सेंटर वाले अपने आप कर देंगे। बस आपके पास आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। भूमि दस्तावेज लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में केवल PDF फाइल साइज 1 MB का। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी हैं, आप ये डॉक्यूमेंट ले लें। आप मेन बात ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो अपने आधार से लिंक हो और साथ ही आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो। तो ये सब होने के बाद आप इस योजना के लिए लाभ उठा सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोसीड पे टैप करके आगे और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट किसी CSC सेंटर पर जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में दोस्तों 2.0। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे टैप करके डायरेक्ट आप इसी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। और अगर आपके पास अभी कागज़ हैं तो आप इस वेबसाइट पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे। आप अपनी डिटेल यहाँ पे डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।